पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। चलिए डालते हैं नजर आज इंदौर से जुड़ी पहली बड़ी खबर पर। इंदौर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए कुशवाहा नगर के पास जगदीश नगर में 12 रो हाउस को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। ये कार्रवाई अल सुबह गली नंबर 12 में की गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार शुभम कुशवाहा द्वारा इन रो हाउस का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। नगर निगम के रिमूवल अमले ने मौके पर पहुंचकर सभी निर्माणों को जमींदोज कर अतिक्रमण हटाया। अधिकारियों ने बताया कि बिना अनुमति बनाए गए इन निर्माणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। अचानक हुई इस कार्रवाई से क्षेत्र के लोग चौंक गए और मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। नगर निगम के कॉलोनी सहयोग विभाग में यहाँ पर शिकायत प्राप्त हुई थी कि सर्वे क्रमांक 242/1 पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही है, जिसमें रो हाउसेस का निर्माण किया जा रहा है। कोई शुभम साहू हैं जिनके द्वारा ये रो हाउसेस बनाए जा रहे थे। क्षेत्रीय भवन अधिकारी को शिकायत प्राप्त हुई। उस क्रम में क्षेत्रीय भवन अधिकारी ने यहाँ पर मौका निरीक्षण किया और मौका निरीक्षण के बाद जो भवन अनुज्ञा से संबंधित कार्रवाई थी वो पूर्ण की गई और पूर्ण के हुए आज रिमूवल प्रस्तावित किया गया। यहाँ टोटल 12 रो हाउसेस बन रहे थे, जिन्हें अभी हम तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध निर्माण पर निरंतर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये इस प्रकार से कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई आगे भी। मध्य प्रदेश में गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तापमान लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश के कई शहरों में पारा तेजी से चढ़ रहा है, जिससे लोगों को तेज धूप और गर्म हवा का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 16 अप्रैल से प्रदेश में लू का असर और तेज हो जाएगा। भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के शहरों में तापमान में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। रतलाम में अधिकतम तापमान 41 डिग्री तक पहुंच गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे उच्च स्तर है। दिन के समय तेज धूप के कारण सड़कों पर आवाजाही कम हो गई है। मौसम विशेषज्ञों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। आने वाले दिनों में गर्मियों को और बढ़ने के आसार हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पहले इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर बातचीत के बाद मेल मुलाकात एक छात्रा को थोड़ा भारी पड़ गई। आरोपी ने न केवल उससे दुष्कर्म किया बल्कि उसके जेवर और नकदी भी रख लिए। यह मामला इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र का है। इस मामले में हीरानगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी आरव के घर पर रात में दबिश दी और उसे हिरासत में ले लिया। लड़के के पिता सेल्स टैक्स विभाग में कार्यरत हैं। टीआई सुशील पटेल के मुताबिक छात्रा के परिजनों ने जब घर पर जेवर और नकदी नहीं मिले तो उन्होंने छात्रा से पूछताछ की, तब पूरे मामले का खुलासा हुआ। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर में ग्राम विकास सामाजिक एनिमेटर संघ ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघ ने वर्ष 2024-25 के लंबित भुगतान, 25-26 के पूर्ण भुगतान तथा 26-27 के आगामी कार्यों के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग की है। संघ के जिला अध्यक्ष राजेश सिसोदिया ने बताया कि उनकी टीम ने मनरेगा योजना के तहत सोशल ऑडिट का कार्य किया है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से उन्हें वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कई बार मांग करने के बावजूद भुगतान लंबित है, जिससे कार्यकर्ताओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन सौंपने वालों में दिनेश कपिल नागर, उषा नरवरिया, भूरी चौहान और रोहित शामिल हैं। संघ ने मांग की कि लंबित भुगतान जल्द जारी किया जाए। साथ ही चेतावनी भी दी कि मांगों के पूरी नहीं होने पर प्रदेश स्तर पर भीषण आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे ग्राम सामाजिक एनिमेटर संघ जिला इंदौर के सभी वीएसए साथियों के द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय को हमारी कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। पहले मैं बता दूं हम क्या काम करते हैं। ग्राम पंचायतों में जो मनरेगा योजना के तहत जो भी कामकाज होते हैं, उनका सोशल ऑडिट का काम हमारी टीम करती है और हमारी कुछ मांगे हैं कि 2024-25 और 25-26 में हमारी टीम ने जो काम किया था उसका वेतन अभी तक हमारे वीएसए साथियों को प्राप्त नहीं हुआ है। साथ में हम चाहते हैं कि 2026-27 का भी सोशल ऑडिट शीघ्र आदेश बने और शीघ्र प्रारंभ हो। क्या आश्वासन दिया अधिकारी ने आपको? उन्होंने कहा हम आपकी बात को आगे तक पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन दिया है और यह पूरे प्रदेश में 53 जिलों में यह हमारे वीएसए साथियों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि इतने समय से वेतन प्राप्त नहीं हो रहा है हमारे वीएसए साथियों को और हमने
इतने दूर की पंचायतों में सोशल ऑडिट के लिए अपनी जेब से पेट्रोल का खर्च करके सोशल ऑडिट किया है और अभी तक हमको भुगतान भी नहीं हुआ और वर्ष भर हमको नियमित काम भी नहीं मिल पा रहा है। तो हमारा यही है कि शासन की अन्य योजनाओं का भी इसमें सम्मिलित किया जाए, जैसे राष्ट्रीय पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है, उसका भी इसमें सम्मिलित किया, आयुष्मान भारत योजना है। इनका पायलट प्रोजेक्ट की तहत अभी सोशल ऑडिट पिछले वर्ष किया था हमने, और हम चाहते हैं इसको नियमित किया जाए ऑडिट, सोशल ऑडिट के साथ में, ताकि हमको वर्ष भर काम मिल सके। हमारी पूरी टीम को, पूरे प्रदेश स्तर पर हमारा संगठन है, सभी को काम मिल सके। कितने वर्षों से आपको इंदौर में स्कूलों की मनमानी पर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने कॉपी किताब, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री की खरीद में एकाधिकार पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार स्कूल संचालकों को पुस्तकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी और अभिभावकों को प्रवेश के समय उपलब्ध करानी होगी। स्कूल संचालक विद्यार्थियों को किसी एक दुकान से पुस्तकें और कॉपियां खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। अभिभावक पुस्तकें 15 जून तक क्रय कर सकेंगे। स्कूलों को यूनिफॉर्म के लिए 2 से अधिक प्रकार की अनुमति होगी और ब्लेजर, स्वेटर इसके अतिरिक्त होंगे। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 12 अप्रैल 2026 से 11 जून 2026 तक प्रभावी रहेगा। कलेक्टर ने निजी प्रकाशक, मुद्रक व विक्रेता प्रवेशक पर रोक प्रचार प्रसार के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल स्टेशनरी और कॉपी किताबों को लेकर एक पूर्व भी आदेश जारी किया गया था। एक प्रतिबंधात्मक आदेश था जिसमें किसी प्रकार की मोनोपोली या किसी प्रकार से अगर छात्र या उनके अभिभावकों को किसी पर्टिकुलर दुकान से सामग्री क्रय करने के लिए दबाव डालने या मोनोपोली संबंधी उसको निषेध किया गया था। और इसके बाद इस पर कार्रवाई भी की गई है। जहाँ जहाँ हमको शिकायतें मिली, हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। यदि किसी अभिभावक को लगा कि उनके किसी दुकान के द्वारा या स्कूल संचालक के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था कि हमारी जो सामग्री है किताबों की या स्टेशनरी की या यूनिफॉर्म की, उसको पर्टिकुलर दुकान से ही लेने का, तो उस पर हम लोग को जब शिकायत प्राप्त हुई तो हमारी टीम काम कर रही है इस पर, और उनके द्वारा जांच करने पर अगर शिकायत सही पाई गई तो उसमें एफआईआर भी दर्ज की गई है। हमने कई थानों पर इस पर एफआईआर दर्ज की है और आगे भी हमारी टीम को जो शिकायतें या पॉइंट्स मिल रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मंशा बिल्कुल क्लियर है कि किसी प्रकार से भी कोई भी संचालक या कोई दुकान हमारे छात्रों पे या उनके पेरेंट्स पे दबाव नहीं डाल सकते। वो स्वतंत्र है पूरी तरह से कहीं भी सामग्री क्रय करने के लिए। इसी के लिए कार्रवाई की जा रही है, आगे भी जारी रहेगी। अच्छा, इसमें स्कूल संचालकों पर भी कार्रवाई की जाएगी जो लोगों को? जी बिल्कुल, की भी गई है और जांच में जहाँ जहाँ भी ये पाया गया वहाँ पे संचालक के विरुद्ध भी एफआईआर की गई है। सर जिले के लिए क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं सभी जो हमारे स्कूल संचालक या सभी जो स्टेशनरी की दुकान के विक्रेता हैं उन सबसे यही निवेदन करूंगा कि भाई हम किसी प्रकार से भी छात्रों को या उनके पेरेंट्स को दबाव ना डालें। वो स्वतंत्र है पूरी तरह से अपनी सामग्री क्रय करने के लिए और हम अपने नियमों का पालन करें। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे और शिकायतें पाई जाएगी, सही पाए जाने पर हम उस पर तत्काल सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इंदौर भाजपा कार्यालय में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में विधायक उषा ठाकुर और मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ भी शामिल रहीं। विधायक उषा ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि यह कानून सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है और देश का भविष्य बदलने वाला साबित होगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से महिलाओं को संसद और विधानसभा में आरक्षण देने की मांग लंबित थी, जिसे अब साकार किया गया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व में इस दिशा में गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कोशिश की थी, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण बिल पास नहीं हो पाया। महिलाओं के खिलाफ अपराधों जैसे रेप और किडनैपिंग के आंकड़ों पर उन्होंने कहा है कि इसके लिए कानून पहले से मौजूद है और पुलिस कार्रवाई कर दोषियों को सजा भी दिलाई जाती है। वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि संबंधित पार्षदों को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए और राजवाड़ा पर वंदे मातरम गाना चाहिए। साथ ही ऐसे नेताओं पर पार्टी को कार्रवाई भी करनी चाहिए। राष्ट्र के महानायक नरेंद्र भाई मोदी जी का हम लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि माननीय जी, आपने मातृशक्ति की अंतर्निहित शक्ति को पहचाना और अनादिकाल से भारत में जो व्यवस्था वैदिक युग से चली आ रही थी, हमारे वेदों ने पहले ही कहा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए राष्ट्र नायक मोदी जी ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आए। उनका ये विश्वास था कि नारी विश्व की निर्मातृ शक्ति है, राष्ट्र की आधार शक्ति है। जब निर्णय में उसकी निर्णायक भूमिका होगी तो निश्चित रूप से हर क्षेत्र का कार्य बेहतरीन तरीके से हो पाएगा।
हम अपनी छोटे से घर में कोई गृहिणी है, उसके भी प्रबंधन के तरीके को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जब वो अपना घर बेहतर रूप से संचालित कर सकती है तो निश्चित रूप से सामाजिक दायित्वों को, राष्ट्रीय दायित्वों को, राजनीतिक दायित्वों को भी उतनी ही चतुरता से वो संपन्न करेगी। ये विश्वास जो राष्ट्र नायक मोदी जी ने हम सब बहनों पे किया, हम उनके आभारी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और नारी की ये जो महिमा मंडित स्वरूप है कि नारी है वसुंधरा, नारी ही है वसुंधरा, जिससे है जीवन हरा भरा। नारी के है रूप अनेक, शीतल शीतल धूप अनेक, जिसके सत के आगे राम झुके और ममत्व के आगे श्याम झुके। उस नारी की क्या परिभाषा जिसके आगे स्वयं भगवान झुके। देश की आबादी आधी जो है उसकी ताकत को राष्ट्र नायक ने जाना और आज हम सब पे जो भरोसा किया, हम सारी बहनें ये विश्वास दिलाती हैं कि उनकी कसौटी पर हर क्षण खरे उतरकर हम सब दिखाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री को सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने नारी वंदन अधिनियम लागू करने का संकल्प लिया है, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं ने अपना परचम फहराया है। प्राचीन काल से ही माँ अहिल्या हो, लक्ष्मीबाई हो, जीजाबाई हो, रानी दुर्गावती हो या ज्योतिबा फूले हो, सभी ने इस भारत देश के लिए कई आयाम खड़े किए हैं। और जिस प्रकार से आज की नारी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, 2001 से माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से महिलाओं को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और इस संकल्प को 47 तक ले जाने का निर्णय लिया है। जिस प्रकार महिलाएं आज जमीन से लेकर ब्रह्मांड तक अपना परचम फहराए, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और जिस प्रकार माननीय मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं के लिए जिस प्रकार से योजना बनाई, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, लाडली बहना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, ये सभी योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए बनाई। और जो बिल आ रहा है नारी वंदन अधिनियम, 18 को ये बिल पास हो जाएगा, उससे और अधिक महिलाएं सशक्त बनेगी। पूर्व में नगर निगम में भी 50% का आरक्षण देकर महिलाओं को आगे बढ़ाया और आज 33% आरक्षण विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में देकर महिलाएं अपनी जनता के बातें वहां पर रख सकेगी, एक मंच उन्हें मिलेगा। और इस प्रकार महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री कृत संकल्प है। मैं उन्हें इंदौर शहर की सभी महिलाओं की ओर से बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को मऊ में विशाल समागम होगा। अनुयायियों के आगमन का सिलसिला शुरू हो गया है और उनकी आवभगत भी की जा रही है। उनके लिए आवास, भोजन और पेयजल की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं के लिए भोजन में पूड़ी, मीठी बूंदी, कैरी लौंजी, राम भाजी तथा मूंग दाल चावल की नमकीन खिचड़ी और तली मिर्ची शामिल है। इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों को पर्याप्त काउंटर लगाकर भोजन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जिला आपूर्ति नियंत्रक ML मारू ने भोजशाला का निरीक्षण किया। आपको बता दें, महू प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है और मुख्यमंत्री के आगमन की संभावना भी है, जिसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बसें चलाई जाएंगी, जहां पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहेंगे। चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के साथ साथ तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। देखिए, कल बाबा साहब की जयंती समारोह रहेगा। महू में जो स्थल पर पूरा कार्यक्रम रहेगा। बहुत सारे श्रद्धालु अभी से आना शुरू हो गए हैं और प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। वहाँ पे महू प्रशासन ने भी पूरी अपनी तैयारियां कर रखी है, चाहे वो भोजशाला की व्यवस्था हो या जो मुख्य मंच के कार्यक्रम हो, सबकी तैयारी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का
का मुख्य अतिथि भी संभावित है और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और पूरी तरह से भव्यता के साथ पूरा आयोजन हो और सभी श्रद्धालु अच्छे प्रकार से दर्शन कर सकें, ऐसी हम लोग पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। इंदौर में साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जिसमें फर्जी शेयर ट्रेडिंग ऐप के जरिए एक व्यक्ति ने 1,16,39,39,000 रुपए की ठगी की है। शिकायत पर साइबर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पीड़ित को शेयर बाजार में अधिक मुनाफे का लालच देकर अलग अलग बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करवाए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी आकाश चौहान और आशीष उर्फ दीपक यादव कमीशन के बदले अपने बैंक खाते और सिम कार्ड उपलब्ध कराते थे, जिनका उपयोग ठगी में होता था। दोनों को 8 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है तथा पूरे नेटवर्क की जांच भी की जा रही है। इंदौर में अवैध निर्माण और मिलावट के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया और मंगलवार को भी कई स्थानों पर अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की है। कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्पष्ट कहा है कि शहर में किसी भी प्रकार की मिलावटी सामग्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अवैध निर्माण और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया है, जो लगातार निगरानी कर रही है। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी तैयारी कर दी है। कलेक्टर ने कहा है कि इंदौर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने दोहराया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और शहर को बेहतर बनाने के लिए सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए अवैध जो मिलावटखोर है उन पे सख्त कार्रवाई माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर चल रही है और हम इस पे सख्त कार्रवाई करते रहेंगे। इंदौर में किसी प्रकार की मिलावट की चीजें ना मिले, हमारा ये प्रथम ध्येय है, इस पर हम काम कर रहे हैं। अवैध निर्माण पे निरंतर प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आज भी नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और आगे भी ये इस प्रकार से कहीं भी कोई अवैध निर्माण होगा या शासकीय भूमि पर अतिक्रमण होगा तो उस पर सख्त कार्रवाई आगे भी की जाती रहेगी। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित स्कीम नंबर 78 में रविवार रात मामूली विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। 3 युवकों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि सरेराह चाकू और पिस्टल निकल आए। एक युवक ने चाकू से हमला किया, वहीं दूसरे ने पिस्टल से कई हवाई फायर कर दिए। गोलियों की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही लसूड़िया पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए और आरोपियों के पास हथियार बरामद करने की प्रक्रिया जारी कर ली है। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी और अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। रात थाना लसूड़िया के अंतर्गत जो स्कीम नंबर 78 में एक चाय कैफे की दुकान है, वहाँ देर रात 3 जो लड़के थे उनमें किसी बात को लेकर के आपस में विवाद हुआ और विवाद के बाद आपस में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में 3 लोग थे, इसमें एक आर्यन पटेल था। आर्यन पटेल ने एक चाकू निकाल लिया, जिसके मतलब बदले में जो वहाँ ऋषभ राजपूत था उसने मतलब उसके ऊपर जो एक पिस्टल से मतलब फायर किया। इस घटना में एक और साथी था हैनी उर्फ निखिल, जो उनके साथ में था। घटना में किसी को कोई चोट नहीं थी, लेकिन घटना से मतलब अफरा तफरी मच गई और चूंकि वहाँ मौके पर पुलिस पॉइंट था, जो पुलिस पॉइंट के इंचार्ज थे एएसआई सुनील यादव, उनके द्वारा बहुत ही तत्परतापूर्वक मौके से रंगे हाथों आरोपियों को पकड़ लिया। और इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 2 अपराध पंजीबद्ध किए हैं। इसमें आर्यन की रिपोर्ट पर ऋषभ के विरुद्ध में 109 IPC अर्थात हत्या का प्रयास का मामला दर्ज किया है। वहीं ऋषभ की रिपोर्ट पर आर्यन के विरुद्ध भी एक अपराध जो मतलब मारपीट अवैध कृत्य के हेतु किया है। और दोनों ही जो लड़के हैं, इसमें आर्यन हीरानगर थाना क्षेत्र सुखलिया के पास का है और उसका जो दोस्त है हैनी उर्फ निखिल, वो भी हीरानगर क्षेत्र का ही है। ये जो तीसरा ऋषभ अभी हाल में स्कीम नंबर 113 जो हीरानगर में है वहाँ रहता है, लेकिन ये मूल रूप से ये जो बागली है देवास जिले में, वहाँ का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों ही अपराध पंजीबद्ध करके इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है और इसके आधार पर इनके ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई भी की जाएगी। आज के इंदौर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप लोगों से मुलाकात होगी कल फिर, तब तक के लिए नमस्कार।